बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 दिसंबर 2022 बरोज़ सोमवार 18 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा, मक्का, ताइफ और राबिग में पीर को स्कूल वो बंद रहेंगे, ऑनलाइन तालीम होगी। सऊदी अरब में महकमा तालीम ने कहा कि आज पीर 12 दिसंबर को जद्दा, मक्का मुकरमा, ताइफ, राबिग, खलीज और दीगर इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे, तदरीस ऑनलाइन होगी। वकालत अखबार के मुताबिक महकमा तालीम जद्दा के तर्जमान ने बयान में कहा कि स्कूल बंद रखने का फैसला मौसमियात के कौमी मरकज़ की इन रिपोर्टों के सिलसिले में किया गया है, जिसमें पीर की सुबह 10 बजे तक बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। उन्होंने कहा तलबा, उस्ताज़ा और मुंतज़मीन की सलामती की खातिर पीर को स्कूल बंद रहेंगे। मदरसती प्लेटफॉर्म के जरिए तदरीस ऑनलाइन होगी। महकमा तालीम ताइफ और मक्का मुकरमा ने भी फिर बयान में कहा कि ख़राब मौसम के बायस पीर को मक्का, अल जमूम और इसके अलावा बहरा और अल कामिल में स्कूल बंद रहेंगे, ताहम मदरसती प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। महकमा तालीम मल्लेस ने भी बयान में कहा कि पीर को मदरसती प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन तालीम होगी। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी का जद्दा और राबिग में कैंपस बंद रहेगा और क्लासेस वो ऑनलाइन होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग उस पर 5 अफराद को 20 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित होने पर 5 लोगों को मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में एक सऊदी शहरी और 4 गैर मुल्की हैं। इदारे ने कहा कि तफ्तीश से मालूम हुआ कि शहरी उसने एक फ़र्जी तजारती इदारा खोल रखा था, जिसमें कई बैंक अकाउंट खोले हुए थे और उन्हें गैर मुल्कियों को दिया हुआ था। तजारती इदारों के बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने पर जो मज़कूरा गैर मुल्की हैं सऊदी शहरी को माहाना पैसे देते थे। इदारे ने कहा तफ्तीश से मालूम हुआ कि मज़कूरा बैंक अकाउंट से एक बड़ी रकूम बैरून मुल्क भेजी गई हैं। ये तमाम रकूम नामालूम ज़राए से और गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी, जिन्हें कानूनी रूप देने के लिए बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए गए। मज़कूरा अफराद को अदालत में पेश किया गया, जहाँ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया। इस बिना पर उन्हें सज़ा दी गई है, जबकि गैर मुल्कियों को सज़ा की मुद्दत पूरी करने के बाद डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तमाम ओपेक प्लस जो मेंबरान हैं वो फैसला साजी में हिस्सा लें। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि तमाम ओपेक प्लस मेंबरान पर जोर देते हैं कि वो फैसला साजी में हिस्सा लें। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उनका कहना था हालिया जो आलमी हालात है उसने साबित किया है कि ग्रुप ने दुरुस्त फैसला किया था। तुर्की से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को उम्र की पाबंदी से इस्तिस्ना। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने तुर्की से आने वाले उम्रा ज़ायरीन पर आयद कोरोना की पाबंदियाँ मनसूख करने का ऐलान किया है। ये फैसला उम्रा और मस्जिद नबी रियाजुल जन्नह में नमाज की अदायगी के लिए आने वाले ज़ायरीन को दी जाने वाली सहूलतों का हिस्सा है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज ने तुर्की के महकमा मजहबी अमूर के सरबराह डॉक्टर अली अरबाज से मुलाकात की। इस मौका पर अंकरा में तैनात सऊदी नाज़िमुल अमूर मोहम्मद अल हरबी, इस्तंबुल में सऊदी अरब के कायम मुकाम कौंसल जनरल अहमद अल हकील और वज़ारत हज और उम्रा के अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि तुर्की से आने वाले उम्रा ज़ायरीन हैं उन पर किसी किस्म की जो कोरोना की पाबंदियाँ हैं वो नहीं होंगी, और इसके अलावा उम्र के हवाले से भी उन पर कोई पाबंदी या उनकी तादाद पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी भी वीज़े पर आने वालों को उम्रे का मौका दिया जाएगा। एयर इंडिया 500 छोटे बड़े तैयारों की खरीदारी के मुआहदे के करीब। इंडिया की एयरलाइन एयर इंडिया 500 से ज़्यादा तैयारों का तारीखी ऑर्डर देने वाली है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने इंडिया के बड़े कारोबारी टाटा ग्रुप की मलकियती कंपनी एयर इंडिया के हवाले से बताया कि कंपनी की जानिब से मुमकिना तौर पर ख़रीदे जाने वाले अरबों डॉलर्स मालियत के इन तैयारों में एयरबस और बोइंग दोनों तरह के जहाज़ शामिल हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के जो रेट हैं उसमें वो दूसरे दिन भी कमी देखी गई। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में कमी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। आज वेबसाइट के मुताबिक इतवार को 11 दिसंबर को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 216.66 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 198.60 रियाल में दस्तियाब रहा। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189.57 रियाल रही, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 162.49 रियाल में दस्तियाब रहा।
जद्दा में बूढ़े लोगों से चोरी के इल्ज़ाम में 4 यमनी फ्रॉडिये गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के शहरी शहर जद्दा में पुलिस ने मुअम्मर अफराद से धोखा और फ़रेब करके उनके पैसे ऐंठने और सामान चोरी करने वाले 4 जालसाज़ों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी प्रेस एजेंसी ने बताया कि यमन से ताल्लुक़ रखने वाले एक रहायशी और 3 गैर मुल्कियों ने सऊदी अरब के दूसरे बड़े शहर में जो कमज़ोर उम्र रसीदा अफराद को निशाना बनाया, उन्हें धोखा दिया, उनकी नकदी और दीगर सामान चोरी कर लिया। जद्दा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। वज़ारत सेहत का एक बड़ा इक़दाम, बुज़ुर्गों के लिए अद्वियात के लिए जो है वर्चुअल क्लिनिक शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वज़ारत की जानिब से जो जो हेल्थ हॉस्पिटल है, इससे जो इस उम्र के लोग हैं उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वर्चुअल अपॉइंटमेंट के ज़रिए तमाम उनको जो है मेडिकल चेकअप की सहूलत फराहम करता है। क्लिनिक के लिए जो है जिसमें पार्किंसंस की बीमारी या नींद में खलल, डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर या जितनी भी जो ज़हनी ख़राबी से मुतल्लिक दीगर जो इस तरह के पेशेंट्स हैं और तमाम जितने भी उम्र सीधा लोग हैं, वो इस वर्चुअल क्लिनिक हॉस्पिटल जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गाड़ी और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी शुरू हो गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि इस एबचर के ज़रिए गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी शुरू है और ये बुध 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए एबचर का अकाउंट होना ज़रूरी है। खरूज पर गए हुए 7 साल गुजर गए, क्या सऊदी अरब अभी आया जा सकता है? जवाज़ात के सिस्टम में खरूज वलामियात का कानून उन लोगों के लिए है जो छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते हैं। खरूज का मकसद जो है वो एग्जिट एंट्री है और इस वीज़े की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जो पाबंदी आयद होती है वो सज़ा के तौर पर होती है, क्योंकि वो लोग वापस नहीं आते तो उनके कफ़ीलों को नुकसान होता है। वो गैर मुल्की जो परमानेंट जाना चाहते हैं वो फ़ाइनल एग्जिट लगवा कर जाएँ। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवालात किए जाते हैं, जहाँ पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि खरूजोदा पर 7 साल पहले सऊदी अरब से गया था, उसके बाद दोबारा किसी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आया। मालूम ये करना है क्या अब आया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था खरूजोदा की खिलाफ वर्जी, जिसे खरूज वलामियात कहा जाता है, की कैटेगरी में शामिल होने वाले अफराद पर सऊदी अरब में 3 साल के लिए पाबंदी आयद की जाती है। मज़कूरा पाबंदी ख़त्म होने के बाद गैर मुल्की किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के तहत ऐसे इकामा होल्डर्स गैर मुल्की जो एग्जिट एंट्री पर सऊदी अरब से जाते हैं और वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वापस नहीं आते या अपने एग्जिट एंट्री की मुद्दत में तोसी नहीं कराते, उन पर यह खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होती है और ये ममनुआ मुद्दत 3 साल की होती है। उस मुद्दत के बाद आप दोबारा कभी भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं। वो 3 साल की मुद्दत आपकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद जो आपकी होती है उस पर काउंट होती है। उसके बाद आप कभी भी चाहें दूसरा वर्क वीज़ा लेकर आ सकते हैं। यूएई चांद पर मिशन भेजने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात चांद पर मिशन भेजने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। खलीजी मीडिया के मुताबिक यूएई ने चांद पर उतरने के लिए जो है रोवर राशिद स्पेस एक्स के रॉकेट के ज़रिए अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के लॉन्च सेंटर से खलाई सफ़र पर रवाना कर दिया। रॉकेट में रोवर के साथ एक जापानी कंपनी आई स्पेस का लैंडर भी मौजूद जो है वो रवाना किया गया है, जो चांद की सतह से गर्द को इकट्ठा करके अमरीकी खलाई इदारे नासा को फ़रोख्त करेगा। यह पहली बार होगा जब चांद को कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। बताया गया है कि लॉन्च के 35 मिनट बाद आई स्पेस लैंडर रॉकेट से अलग हो गया, जिसके ऊपर यूएई का रोवर भी मौजूद था। लैंडर के अलग होने के बाद स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट कामयाबी से वापस ज़मीन पर लैंड कर गया। दुबई के नायब सदर और हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद और दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद इस तारीखी लम्हे का मुशाहिदा करने के लिए मोहम्मद बिन राशिद खलाई मरकज़ के कंट्रोल रूम में भी मौजूद थे। मोहम्मद बिन राशिद खलाई मरकज़ के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि ये बहुत ही दिलचस्प लॉन्च था। हम बहुत खुश हैं कि यह मनसूबा बंदी के मुताबिक हुआ। अब ये चांद तक का सफ़र मुश्किल है, लेकिन हमें स्पेस पर भरोसा है और हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। इस रोवर का वज़न 10 किलोग्राम है। कामयाबी से चांद की सतह पर उतरने की सूरत में यह पहली बार होगा कि किसी मुस्लिम मुल्क का मिशन चांद पर पहुंचने में कामयाब होगा। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में, आपको बताएंगे मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 58 रुपये 55 पैसे, एसटीसी पे दे रहा है 58 रुपये 86 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 58 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 58 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 58 रुपये 90 पैसे और टेली मनी दे रहा है 58 रुपये और 99 पैसे।
انڈیا کے لیے جو ہے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 21 روپے 43 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 21 روپے 31 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 50 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 53 پیسے، اور انجاز بینک 21 روپے 68 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔